नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पूछते हैं कि सर एंजाइटी या डिप्रेशन के अंदर हम जी रहे हैं, तो हमें रूटीन कैसा अपनाना चाहिए? हमारे दिन की शुरुआत कैसे हो और हमारे दिन का जो अंत है वो कैसे हो, ताकि एक नई ऊर्जा और नया दिन बहुत ही शक्तिशाली दिन के रूप में हमारे सामने आए। तो दोस्तों, इसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर कुछ एक पॉइंट, बड़े ही काम के पॉइंट बताना चाहूँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली बात ये कि आपके सोने का टाइम और आपके उठने का टाइम फिक्स हो। और जब आप सोते हैं तो उसके कुछ 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही आप बेड पे जाएं। उससे पहले आप कहीं और पर आराम कर सकते हैं, किसी चेयर पर या सोफा पर, या फिर आप टीवी देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। तो सोने का और उठने का टाइम फिक्स। दूसरी नंबर बात ये कि आप जब उठ जाएं, जब आपकी आंख खुल जाए, उठते ही तुरंत ही आपको अपने बेड से नीचे उतर जाना है। यानी आप अपने बेड को तुरंत छोड़ोगे। होता क्या है दोस्तों कि जो एंजाइटी में होता है, उनके दिमाग में विचार चलने लग जाते हैं। वो उठते ही सबसे पहले वो फ़ोन देखते हैं और फ़ोन के अंदर वो चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में। और वो उसके अंदर उनका 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत से लोगों का 2-2 घंटे बीत जाते हैं और विचार चलने लग जाते हैं। आपको तुरंत अपना बेड छोड़ देना है। आप जब बेड अपना तुरंत छोड़ देते हो, उसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है? आपको स्नान करना है। दोस्तों, स्नान कैसा? ध्यान दो यहाँ पर। स्नान करना है धूप स्नान। स्नान धूप स्नान करना है। जो पानी से जो स्नान है वो बाद में करेंगे अपन। धूप स्नान यानी कि बेड छोड़ा, आप अपनी छत पर गए या फिर आप किसी पार्क में गए। अगर आप फ्रेश होना चाहते हो तो पहले आप फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको सूर्य की रोशनी के अंदर कुछ जो 6 प्रकार की चीज़ें हैं वो आपको करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको जो अ, मन के अंदर एक शांति लाने के हिसाब से ध्यान की तरह लंबे-लंबे साँस लेना है और रिलैक्स करना है और एक साइलेंस को फ़ील करना है, एक शांति को फ़ील करना है। इसको बोलते हैं साइलेंस, यानी कि शांति को जो है वो फ़ील करना है। दूसरा नंबर बात वो ये कि आपको जैसे लंबे-लंबे साँस लिए आपने, मौसम बड़ा ही शांत है, सुबह का मौसम के अंदर जो चिड़िया चहचहाती है तो उसको महसूस करना है। पत्ते बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, उसको महसूस करना है। महसूस कम होंगे लेकिन फिर भी करना है। उसके तुरंत बाद में आपको अफ़र्मेशन करना है, यानी कि पॉजिटिव सोचना है, अपने मन के अंदर पॉजिटिव विचार लाने हैं खुद के बारे में और खुद जो काम-धंधा जो कुछ भी करते हो उनके बारे में दोस्तों। उसके तुरंत बाद में आपको विजुलाइज़ जितना कर सकते हो, अच्छी ज़िंदगी का विजुलाइज़ अगर आप करना चाहते हैं, तो विजुलाइज़ेशन का भी आप उपयोग कर सकते हो। फिर आपको लाइट एक्सरसाइज़ करनी है, जिसमें आप अपने कंधे हिला सकते हो, अपने हाथ को इधर और उधर कर सकते हो, अपनी गर्दन हिला सकते हो, अपने पैरों को हिला सकते हो। लाइट एक्सरसाइज़, आप वहाँ पर वॉक कर सकते हो, आप वहाँ पर पीटी कर सकते हो, आप वहाँ पर कोई हल्का-फुल्का योगा कर सकते हो, जो भी एक्सरसाइज़ आती है वो कर सकते हो। आप कुछ गेम्स खेलना चाहो तो वो खेल सकते हो दोस्तों। इतना काम करने के बाद में फिर आपका थोड़ा-सा मानसिक काम भी आता है, वो किताब के साथ। किताब योगा भी आप कह सकते हो कि एक आप अच्छी-सी पॉजिटिव किताब रखो और उस किताब के 2 या 3 पेज पढ़िए। होता क्या है दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के अंदर कंसंट्रेशन का अभाव होता है। अपना ध्यान लगने में बहुत ही कमी होती है। ध्यान लगने वाले न्यूरॉन्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो तो आपका ध्यान किताब के अंदर लगता है। आपने अगर 2 ही पेज पढ़े तो आपका ध्यान बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हर रोज़ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, उसके तुरंत बाद में आप आज के मेन काम, जिसमें 1, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जो मुख्य काम हैं, जो आप काम कर दो तो आप अपने आप को शाबाशी दे सको कि हाँ, मैंने आज जो है ये 3 काम कर दिए, वो सबसे मेन होने चाहिए। उन्हीं काम को सिर्फ़ आपको किसी किताब के अंदर, या आप जो किताब पढ़ रहे हो उसी के अंदर एक पेज रखो, उस पर आपको लिख देना है तारीख लगा के।
इतना काम दोस्तों आप जैसे ही कर लेते हो वैसे ही मान के चलो दिन के अंदर एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा आपके साथ में आ जाती है। उसके तुरंत बाद में आपको ये सोचना है कि मेरे पास में बहुत बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से आज मैं ऊर्जा लगाऊंगा, आज मैं कर्म करूंगा। उसमें से जब हम कहीं पर ऊर्जा लगाते हैं, हम किसी को ऊर्जा देते हैं, तो वहां से वापस जरूर मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कहीं पर ऊर्जा लगा और उस ऊर्जा के की वापसी नहीं हो, वापसी जरूर होती है। वो ऊर्जा घूम फिर कर दोबारा आपके पास जरूर आती है दोस्तों। इसलिए कर्म पर विश्वास रखें और आप ये कहें कि मैंने 3 बातें